आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों ने उठाई आवाज। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के मुख्यालय से बाहर रहने वाले शिक्षकों को वीक्षण कार्य में नहीं लगाने का अनुरोध शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से किया है। इस बाबत संगठन के प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार और प्रदेश संगठन महामंत्री शशिर कुमार पांडे ने शिक्षा विभाग को अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि प्रायः सभी जिलों में मुख्यालय से बाहर रहने वाले शिक्षकों को भी ड्यूटी वीक्षण कार्य में लगाई गई है। इससे ऐसे शिक्षक परेशान हैं। ट्रेनिंग कॉलेज में चौटर का तबादला, स्थानांतरण पर रोक के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर पहुंचे शिक्षा विभाग। अपर मुख्य सचिव और प्रशासनिक निर्देशक ने दिया था भरोसा। राज्य के सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में 94 डाटा एंट्री ऑपरेटर का तबादला किया गया है। तबादले का आदेश शिक्षा विभाग के शोध एवं प्रशिक्षण निर्देशक सज्जन आर्य के हस्ताक्षर से हुआ है। इससे स्थानांतरण डाटा एंट्री ऑपरेटर को स्थानांतरण वाले प्रशिक्षण संस्थान में योगदान करने के लिए विनियमित करने के निर्देश संबंधित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्यों को दिए गए हैं। स्थानांतरण डाटा एंट्री ऑपरेटर को तय अवधि के अंदर स्थानांतरण वाले टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में योगदान देने को कहा गया है। इस स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने की मुख्य मांग को लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर सोमवार को शिक्षा विभाग में पहुंचे। डाटा एंट्री ऑपरेटर ने शोध एवं प्रशिक्षण निर्देशक को संबोधित ज्ञापन में स्थानांतरण पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए कहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पर नियुक्त है, उन्हें अल्प मानदेय मिलता है, उनका भुगतान भी नियमित नहीं है। स्थानांतरण 20 से 50 किलोमीटर से लेकर के 150 से 300 किलोमीटर की दूरी पर किया गया है, जिससे इनके बच्चे की पढ़ाई तो बाधित होगी ही, बीमार माता पिता के इलाज पर भी असर पड़ेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से मिला। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि इस मामले में वे शोध एवं प्रशिक्षण निर्देशक से बात करेंगे। निर्देशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी से भी प्रतिनिधि मंडल मिला। उन्होंने भी प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दे दिया है। G20 पर स्कूली बच्चों को भी मिलेंगे क्लास। G20 के मेजबानी निश्चित ही भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। ऐसे में वह इसको सिर्फ बैठकों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे देश के लिए एक यादगार योजना का स्वरूप भी देने की तैयारी में है। इससे सभी वर्गों को हिस्सेदारी रहेगी। फिलहाल जो बड़ी पहल हो गई है वह शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी है। इसमें शिक्षकों स्कूलों में कक्षा से 12वीं तक के पढ़ाई वाले छात्रों के लिए G20 से जुड़ी एक विशेष अध्ययन सामग्री तैयार की गई है, जो उन्होंने पढ़ने के लिए दी जाएगी। इसी आधार पर उनसे G20 की बैठकों से जुड़े कई सवाल भी किए जाएंगे। साथ ही वह बैठकों के लिए अपने सुझाव भी देंगे। स्कूली बच्चों के लिए G20 से जुड़ी यह अध्ययन सामग्री NCERT की मदद से 2 खंडों को तैयार की गई है। पहले खंड कक्षा 6 से 8 तक के लिए छात्रों के लिए, जबकि दूसरा खंड 9वीं से 12वीं तक के लिए छात्रों के लिए है। यह बच्चों के स्तर को देखते हुए ही डिजाइन किया गया है। NCERT के मुताबिक इस पहल से सभी स्कूलों को जोड़ा जाएगा। यह कोर्स के आंतरिक गतिविधियों का हिस्सा होगा। इस दौरान छात्रों को G20 के बारे में बताया जाएगा। इससे उद्देश्यों और उनसे शामिल सभी देशों के संस्कृति एवं इतिहास से उन्होंने परिचित कराना जरूरी है। G20 किन क्षेत्रों में कार्य करता है, इसको लेकर क्या भारत, इसका जो लोगों को तय किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, इसमें कौन सा विकसित व कौन सा विकासशील देश शामिल है, इसका अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों से मुताबिक सभी स्कूलों को यह अध्ययन सामग्री भेजी जा रही है। इसके आधार पर अपने स्कूलों में G20 से जुड़ी गतिविधियां संचालित करेंगी। यह आयोजन पूरे साल चलेगा। इस साल के पिछले फिलहाल जो उद्देश्य है वह देश की नई पीढ़ी को G20 जैसे महत्वपूर्ण आयोजकों से जोड़ा जाएगा, ताकि वह इसके बारे में अपनी जानकारी बढ़ा सके।
इससे देश में G20 के आयोजन को लेकर एक माहौल भी बनेगा। गौरतलब है कि G20 की बैठक में शिक्षा को लेकर 4 बैठकें प्रस्तावित है। सेशन अपडेट करने की कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। यूजीसी पीजी को कॉपियां अपने ही विश्वविद्यालय में जांचने की सिफारिश। लंबित शैक्षणिक सत्र के नियमितीकरण को डेडलाइन तय। विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की पढ़ाई अलग करने की अनुशंसा। मूल्यांकन केंद्र पर ही हो पारिश्रमिक का भुगतान। राज्य के सभी 13 पारंपरिक विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र नियमित करने को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार उच्च स्तरीय कमेटी के विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई अलग करने की अनुशंसा करते हुए इस बात की सिफारिश की है कि हर विश्वविद्यालय स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षार्थियों को कॉपियों अपने ही विश्वविद्यालय में जांचेंगे। विश्वास सूत्रों के अनुसार उच्च स्तरीय कमेटी की लंबित शैक्षणिक सत्र की नियमित करने के लिए डेडलाइन तय करते हुए विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि हर विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य हो जाए कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पहले अपने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को कॉपियों जांचे, उसके बाद किसी दूसरे विश्वविद्यालय या संस्था की कॉपियां जांचे। अपने विश्वविद्यालय की कॉपियों की जांच के दौरान शिक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान मूल्यांकन केंद्र पर ही किया जाएगा। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कॉपियों के मूल्यांकन एवं कार्य विलंब हो, इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी ने इस बात की भी सिफारिश की है कि जिस दिन जिस पेपर की परीक्षा खत्म हो उसी दिन उसे पेपर की कॉपियां मूल्यांकन केंद्र के लिए डिस्पैच की जाए। इससे मूल्यांकन कार्य समय से पूरा हो। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार शैक्षणिक सत्र समय से पहले चले, इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी ने हर विश्वविद्यालय के टाइमलाइन तय करने की सिफारिश की है। उसमें नामांकन को लेकर रिजल्ट तय की स्थिति भी तय हो गई है। ऐसी ही और भी कई सिफारिशों उच्च स्तरीय कमेटी के अपनी रिपोर्ट में की है। आपको बता दें कि राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र नियमित करने के लिए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की पहल पर बिहार राज्य उच्च स्तरीय कमेटी बैठक की गई है। कमेटी के अध्यक्ष पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति RK सिंह एवं सदस्य सचिव शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा उप निदेशक डॉक्टर दीपक कुमार सिंह बनाए गए थे। विधान पार्षद प्रोफेसर राम बली चंद्रवंशी एवं BN मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलाधिपति प्रोफेसर AKR मुंगेर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति RK वर्मा कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर बब्बन सिंह, रिटायर्ड IAS चितरंजन सिंह, AN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुल्लाह अंसारी और बिहार अभियंत्रण व बिहार वित्त सेवा के पूर्व अधिकारी विनोद कुमार कमेटी के सदस्य बनाए गए थे। राज्य के 13 पारंपरिक विश्वविद्यालय में पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय